Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We have started carbon in its compound. This is the fourth video on this chapter. Three parts I have already made on this chapter, which I uploaded in my playlist. You can go and watch. इसके पहले 3 वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरी फर्स्ट वीडियो में. इसके बाद वाले सेकंड वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस के उनकी फॉर्मूलाज देखे थे. एंड थर्ड वीडियोस में हमने डिस्कस किया था उनके स्ट्रक्चर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में. So now in this video we'll talk about isomerism and functional group. Okay, we'll discuss in detail about isomerism and functional group. Now isomerism is the property and the compound which do possess this property are known as isomers. ठीक है, isomerism is the property. ठीक है, जो हमारे 10th में है आइसोमर्स वो इतना ही है कि हमें सिर्फ आइसोमर्स बनाने. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आइसोमरिज्म मोर देन 3 कार्बन एटम के वाले ही बना पाते हैं, उसके पहले वाले नहीं बना पाते. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्केन. अल्केन एज वी नो इट इज अ सिंगल बॉन्ड कंपाउंड. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 6 कार्बन. तो C6H to 6 to the 12 and 40. Okay. So when we are making compound, structure of this कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा आपका C6H14 का 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 ब्रांच्ड. हमने उनकी ब्रांचिंग कर दी. ठीक है, यहाँ वाला जो कार्बन कंपाउंड था उसको मैंने सेकंड वाले पे दे दिया. सो नाउ कैलकुलेट कर लो कि आपके पास कितने कार्बन है. 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन ऑल्सो कैलकुलेट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. टोटल 14 हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन है आपके पास. ये जो ग्रुप आपका बन रहा है, दिस ग्रुप इज योर मिथाइल ग्रुप, MATHYL. जब इसके नेमिंग की हम बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, सो स्ट्रेट चेन कंपाउंड हमें लेना होता है. एकदम स्ट्रेट चेन कंपाउंड लेंगे हम. तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड लेंगे तो दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड 1 2 3 4 5. सो दैट बिकेम योर पैरेंट. एंड यहाँ पे पैरेंट के ऊपर प्रीफिक्स लगता है. तो प्रीफिक्स यानी कि जो ब्रांच की जो भी चीज होगी वो प्रीफिक्स लगेगी आपकी. सो दिस विल बिकम योर पैरेंट. ये पैरेंट आपकी बन रही है. तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन यू आर हैविंग 1 2 3 4 5 कार्बन वी आर हैविंग. सो 5 कार्बन इज नोन एज पेंटेन. व्हाई आई हैव एडेड ANE? बिकॉज सिंगल बॉन्ड ही है सब में, कहीं पे डबल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए इट इज अल्केन ग्रुप. सो पेंटीन. ओके. एंड नाउ दिस मिथाइल ग्रुप position first, second, third, fourth, fifth. From here it's coming second, and from here it's coming 1 2 3 4. So 2 is the nearest, so you will write 2 methyl pentane. Okay. So हमने एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया था, एक अल्केन लिया था C6H14 which is your हेक्सेन, राइट. C6H14 है यहाँ पे. तो ये कौन सा कंपाउंड है आपका? हेक्सेन कंपाउंड है, राइट. अब हेक्सेन कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, एन हेक्सेन. दूसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है 2 मिथाइल पेंटेन. ठीक है. इसका एक और स्ट्रक्चर ये बन सकता है. इस मिथाइल को हम चेंज कर सकते हैं कहाँ पे, 1 2 3 4 5. इसको आप बीच में रख सकते हो यहाँ पे इस तरह से कुछ. ठीक है. इस तरह से जब इसको रखोगे तो ये अगेन सिर्फ चेंज हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा. ठीक है. अगेन देखो ये पेरेंट चेन था, लॉन्गेस्ट चेन को लॉन्गेस्ट से रहने दिया मैंने, उसको हमने कुछ नहीं किया. और ये जो ब्रांच चेन था, ब्रांच चेन की पोजीशन हमने देखी. अगर यहाँ से लेंगे हम तो 1 2 3, यहाँ से लेंगे तो भी 1 2 3. वी हैव टू टेक द लीस्ट नंबर जो उनको मिलना चाहिए, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट. ठीक है. इधर से फ्रॉम लेफ्ट आपको लिस्ट नंबर 2 मिल रहा था, फ्रॉम राइट उसी कार्बन की मिथाइल ग्रुप को 4 मिल रहा था. तो लीस्ट इज 2 आपका. सो 2 उसको हमने नेमिंग दिया. ठीक है. और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उसको नंबर मिलेगा, वो 3 ही नंबर मिलेगा. तो उसका नाम आ गया आपका 3 मिथाइल पेंटेन. ठीक है. सो इस आइसोमर, इसका एक आइसोमर तो ये रहा. ठीक है.
दूसरा आइसोमर आपका ये रहा, ठीक है। एक और इसके और आइसोमर्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं आपके, अब सपोज करो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ही कार्बन रखा हूँ, ठीक है। 4 कार्बन रखा हूँ, तो एक यहाँ पे 5 और दूसरा यहाँ पे 6, ठीक है। इधर यू कैन प्लेस इट ओवर हियर आल्सो, कहीं पे भी आप रख सकते हो, आपके ऊपर है वो कि आपको किस तरह से उसको प्लेस करना है। कार्बन की खुद की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। सो नाउ दिस बिकम्स योर पेरेंट, ये पेरेंट है आपका। पेरेंट है तो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन एटम्स पेरेंट इज हैविंग 1 2 3 4, पेरेंट इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स, सो इट विल बिकम ब्यूटेन, ठीक है। ये तो है। अब हमें उसके सब्सिक्वेंट ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस को नंबरिंग देना है, तो जब हम ब्रांचेस को नंबरिंग देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2,3 मिल रहा है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी 2,3 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि 2,3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, क्लियर। सी इफ दो कंपाउंड है तो 2 साथ है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, ठीक है। 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपका। ये 3 ही ज्यादातर यूज होते हैं, अदरवाइज कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पोजीशनिंग के ऊपर हमने देखा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है। इसी को फर्दर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे 1 2 3 4 था, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अगेन इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द ब्रांच स्ट्रेट चेन कंपाउंड, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपका एक यही रहेगा, इसी को लो आप, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, लेकिन हम नहीं लेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड लिया है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो इसको सेकंड पोजीशन मिल रहा है, तो 2,2 डाई मिथाइल मैथ 4 है, यानी कि ब्यूटेन, क्लियर। यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है? इसके और भी आप आइसोमर्स बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द चेंज कर सकते हो पोजीशंस को, तो पोजीशन को चेंज करने के रिस्पेक्ट में आपके आइसोमर्स बनते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था अल्केन का, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था हेक्सेन के। हेक्सेन के हमने कितने आइसोमर्स बनाए? 4 आइसोमर्स बनाए, ठीक है। एक नॉर्मल तो था आपका, वो तो था, उसके भी अगर कंसिडर करोगे तो टोटल 5 आइसोमर्स आपके जो हो है वो हेक्सेन के बन रहे, ठीक है। अब यही अगर आप डबल बॉन्ड में लोगे तो डबल बॉन्ड में भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब डबल बॉन्ड की जब एग्जांपल देखेंगे हम, तो अगेन हम हेक्सेन या पेंटेन ले लेते, हेक्सेन ही ले लेते, HEXEN हेक्सेन ले लेंगे, तो यानी कि C6H12 आपका आ रहा है। तो जो नॉर्मल पहला वाला कंपाउंड बनेगा N हेक्सेन, वो तो आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ओवर हियर 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बनेगा N हेक्सेन, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल हेक्सेन। सेकंड जो आपकी आ रही है, तो आप इनकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, तो हम इसको हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, या फिर 1 हेक्सेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से हमें नेमिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से फर्स्ट हमें क्या लेना चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहिए, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन लेना है, which will become your parent। फिर सेकेंड हमें ग्रुपिंग देखना है, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, should get least number, ठीक है। और फोर्थ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे फिर, ठीक है। नोमेनक्लेचर काफ़ी वास्ट है, लेकिन तुम्हारा अपने 10th में इतना इसका वो है नहीं। सो बेसिकली इन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हेक्स 1 इन लिख सकते हैं। फिर अगर यही कार्बन की पोजीशन अगर हमने चेंज कर दी डबल बॉन्ड की 5 6, तो यहाँ पे अगर रख दिया तो इसको हम 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसको हम हेक्स 2
इन बोलेंगे, ठीक है, या फिर 2 हेक्सिन बोलेंगे यहाँ पे। अब बेस्ड अपॉन, ये तो हमने बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर देख रहे हैं। अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर हमें कार्बन की पोजीशन चेंज करके लिखनी है तो भी यहाँ पे आपके आइसोमर्स बनते हैं। तो आइसोमर्स क्या क्या बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 ले लो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे एक कार्बन ले लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 and 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सो नाउ क्लियरली आपको कौन पेरेंट है, कौन आपका ब्रांच चेन कंपाउंड बन रहा है वो आपको देखना है। तो दिस इज योर पेरेंट चेन कंपाउंड है आपका। तो पेरेंट चेन कंपाउंड आपका 1 हेक्स 1 कितने 1 2 3 4 5 है आपके। तो PENTEN ने 5 कंपाउंड को पेंटीन बोलते हो आप, ठीक है। तो 1 पेंटीन में मिल रहा है आपको, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, या फिर 1 पेंटीन भी लिख सकते हो। और सेकेंड वाले पे तुम्हें क्या मिल रहा है, कार्बन मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो 2 मिथाइल, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो। फर्दर इसको अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, 1 2 3 and 4, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपका जो पेरेंट चेन बन रहा है वो पेरेंट चेन क्या बन रहा है, दिस बिकम्स योर पेरेंट चेन, ठीक है। ये पेरेंट चेन बन रहा है आपका। अब ये पेरेंट चेन जब बन रहा है आपका, तो पेरेंट चेन इज हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे आर हैविंग ओनली 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज ब्यूटीन। ब्यूट अगेन इट्स हैविंग डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड एट सिंगल का फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड प्लेस्ड है आपका। सो इट विल बी ब्यूट 1 इन ही आएगा आपका। और जो आपके यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा आपका मिथाइल वाला, और फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड 2, 3 डाई मिथाइल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंपाउंड्स बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी जो कार्बन है, कार्बन एक्स्ट्रा कार्बन है ब्रांच चेन के अलावा, हमें कार्बन्स को क्या करना है, शिफ्टिंग कर करके उनके कंपाउंड्स बनाना है। इसका फर्दर आप यहाँ पे लेके आओगे तो नया एक कंपाउंड बनेगा आपका, एक के ऊपर एक रखोगे तो और एक नया कंपाउंड डाई मिथाइल बन जाएगा आपका, लेकिन पोजीशन उनकी चेंज हो जाएगी। तो उसी के बेसिस पे आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। हेक्सीन आ जाएगा आपका, हेक्स 1 इन, नंबरिंग आपकी नेमिंग क्लियर हुई। इसके बेसिस पे आप दूसरे एग्जांपल्स भी कर सकते हो, ठीक है। फिर फर्दर ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं अल्काइन का। अल्काइन का जब आप लेंगे तो अल्काइन के केस में भी अगर हम हेक्साइन ही ले लेते हैं, हेक्साइन का देखेंगे हम तो C6H10 आएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CnH2n-2 के हिसाब से C6H10 आएगा आपका। सो वेरी फर्स्ट कंपाउंड जो आपका बनेगा वो तो नॉर्मल ही बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। सो 1 2 3 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही आपका ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्स 1 इन या फिर 1 हेक्साइन, ठीक है। क्लियरली इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और अगेन इसके पहले वाले हमने डबल बॉन्ड में देखा, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पे जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जब हम रखेंगे, ठीक है। तो सी यहाँ से चल रहे हो आप, यहाँ से इसको फर्स्ट मिल रहा है और यहाँ से आते तो इसको फिफ्थ मिलता, तो हु इज नियरेस्ट, पहला फर्स्ट कार्बन नियरेस्ट, इसलिए इसको 1 हेक्साइन दिया हमने, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस इसको यहाँ पे लिख दोगे तो 2 हेक्सीन आ जाता है, इसको यहाँ लिख देते तो 3 आ जाता है, अगेन इसको यहाँ लिख देते तो भी 3 आ जाता है, क्योंकि फिर हम वहाँ से लेते हैं नियरेस्ट वाला लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हम यहाँ पे ब्रांचिंग की बेसिस पे देखते हैं, तो इसके ऊपर पे 3 तुम्हारे दूसरे और बन जाएंगे आइसोमर्स इसके, बेस्ड अपॉन दिस तो 2 हेक्साइन आ जाएगा, 3 हेक्साइन आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो। इसके अलावा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप एक बॉन्ड नहीं लिख सकते हो कार्बन, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सी 1 2 3 4 पहले से इसके है, तो 1 2 3 4 इसको यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो यू कैन ओनली प्लेस कार्बन ओवर हियर, तो यहीं पे लिख सकते हो आप कार्बन, अदरवाइज आप नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे जब देखोगे तो पेरेंट चेन क्या बन रहा है आपका, दिस इज योर पेरेंट चेन, ठीक है। ये आपका पेरेंट चेन बन रहा है, तो पेरेंट चेन आपका 1 2 3 4 5 कार्बन इज हैविंग पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन के 5 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 5 को क्या बोलते हो, पेन टाइम,
राइट, 1 पेंटाइन या फिर पेंट 1 आयनी ऐसा लिख लो, वो बेटर रहेगा, पेंट 1 इन, ठीक है। एंड नेमिंग देखो, यहाँ से नंबरिंग लोगे तो 1 2 3 मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 मिल रहा है, यानी कि दोनों सूरत में उसको नेमिंग 3 ही मिलने वाला है, 3 ही मिलना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, ठीक है। तो ये आपका आइसोमर्स बन रहे हैं इसके बेस पे इसका एक और आइसोमर बनेगा आपका, जस्ट इधर ही आपकी कार्बन की पोजीशन को जब शिफ्ट करोगे आप, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर कार्बन का, तो टोटल सी वी आर हैविंग 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ये सारे जहाँ डैश लिखा है वहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना क्या है, क्यों डैश ही क्यों लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये आपका पैरेंट चेन है, तो पैरेंट चेन है तो पैरेंट इज हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन, सो 4 नंबर ऑफ कार्बन इज रिटन एज ब्यूटाइन, सो यहाँ पे ब्यूटाइन आ जाएगा, 1 उसकी पोजीशन मिलेगी। एंड सी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। सो सी आपके पास दो चॉइसेस है, इधर 1,3 या फिर आपके पास 2,4। सो ये ज़्यादा नियरेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है, तो आपको यहाँ पे 1 3 तो इसका आ जाएगा, तो 3,3 डाई मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। तो 3,3 डाई मिथाइल आपका नेम हो गया वहाँ पे, क्लियर है। तो ये आपका आइसोमर बना किसका, हेक्साइन का, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे आप आइसोमर्स बना सकते हो और आइसोमर्स की नेमिंग दे सकते हो इन 4 रूल्स को आप फॉलो करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, वो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप जब बनेगा, फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप है आपके, उनके फॉर्मूलाज कैसे जनरेट होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, वहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप ऐड ऑन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, उनके प्रॉपर्टीज एडवांस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपकी उनकी प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप आप हम यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे, एक होगा आपका एल्कोहल, ठीक है, दूसरा होगा आपका एल्डिहाइड, थर्ड होगा आपका कीटोन, एंड फोर्थ होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, जो 4 फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ करने वाले हैं या 4 इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वो कौन से हैं, एक है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है आपका OH, ठीक है। एल्डिहाइड है, उसका फॉर्मूला है आपका CHO, ठीक है। कीटोन है, उसका फॉर्मूला है आपका CO, एंड कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला है आपका COOH, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है आपके, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और H ऐसे बॉन्ड आएगा, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, फिर वो H आएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ही है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है आपका, इस तरह से आपके बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपके कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, देन दैट कंपाउंड इज अल्कोहल। अगर आपके कंपाउंड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, देन दैट कंपाउंड इज एल्डिहाइड। इफ योर कंपाउंड कंटेन CO ग्रुप, देन दैट कंपाउंड इज कीटोन, ठीक है। और उस कंपाउंड में अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो जब अल्कोहल आएगा तो उसके सफिक्स में आप क्या लिखोगे, OL, ठीक है। ये एल्डिहाइड आएगा तो AL, ठीक है, सफिक्स उसके लास्ट में आप A ऐसे लिखोगे। कीटोन आ रहा है तो, ठीक है, ONE,
और कार्बोक्सिलिक आएगा तो ओइक एसिड। ठीक है, इसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके टेंशन की ना बात। ठीक है, सिर्फ इतना यहाँ पे देख लो कि ये 4 फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे देखने वाले, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये सारी आपकी होमोलोगस सीरीज ही है। ठीक है, सारी होमोलोगस सीरीज मींस दे ऑल वे डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे उनके, जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि CH2 ग्रुप से वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल मीन्स OL आएगा आपका। तो मेरे फर्स्टली हमें क्या पता है, मीथेन, CH4 मीथेन था, इसमें से आपका एक H रिमूव हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, CH3OH। ठीक है, CH3OH हो जाएगा, विच इज योर मीथेन नॉन। ठीक है, सिर्फ आपका इसका नेम क्या था, मीथेन था। ठीक है, सो ये E निकल के आपका क्या ऐड हो रहा है, OL ऐड हो रहा है, जो मैंने आपको यही पे बताया है कि ये आपकी सफिक्स में लगेगा, OL ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी के बाद अगर आपको सेकेंड कंपाउंड देखना है तो सेकेंड कंपाउंड आपका क्या आएगा, मीथेन के बाद इथेन था, C2H4 और यहाँ पे 6 था, वो आ जाएगा आपका C2H5OH। ठीक है, 6 था, 6 में से एक हाइड्रोजन गया, 5 बचेगा और OH आएगा आपका, तो ये आएगा आपका इथेनॉल। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसमें से भी E निकल के तुम्हारा OL लगा, इसको आप मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक अल्काइल ग्रुप भी आता है, तो CH3 जो अल्काइल ग्रुप, जो CH3 जो है आपका वो मिथाइल कंपाउंड है, तो वो मिथाइल अल्कोहल बनेगा आपका वहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और कंपाउंड आ रहा है आपका C2H5, तो C2H5 जो है आपका वो इथाइल है, तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाते रहोगे तो आपका कंपाउंड बनते रहेगा। तो C2H5 के बाद आपका क्या आ जाएगा, C3H7OH। ठीक है, C4H9OH, C5H11OH, इस तरह से आपका कंपाउंड बनते रहेंगे। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल एंड डेकेनॉल, आपका इस तरह से कंपाउंड बनते रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ आपकी जो अल्केन वाला जो चीज था, अल्केन में आपका जो था हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पे मेरे को क्या लगाना है, सिर्फ OH को ऐड ऑन करना है। ठीक है, इनके कंपाउंड, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, लेट्स इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल है बेसिकली, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अभी एक दो बता देंगे तो बाकी का हिंट वैसे आपको मिल जाएगा कि आगे क्या करना है हमें। तो वेरी फर्स्ट क्या था आपका, CH3OH जो आपका मिथेनॉल था। ठीक है, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, विच इज आल्सो नोन एज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये कंपाउंड आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पे। तो जब C के साथ वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से आपका ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 ऑफ दिस कार्बन। इसके हाइड्रोजन है यहाँ पे एक, इसका हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 ओवर हियर, 2 3 4 5 एंड 6, इसको भी इसके बेस पे बना रहा हूँ। यहाँ पे एक शेल हो रहा है, यहाँ एक शेल हो रहा है और एक और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अपने अपने हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेगा ऐसे। फिर कार्बन की चाहिए तो कार्बन इधर से ले लेगा, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा वो। क्लियर है, तो यही फर्दर इसी तरह से फर्दर आपके दूसरे कंपाउंड भी बनेंगे आपका, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल और हेक्सेनॉल। तो हम 6 तक देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। फिर आ रहा है आपका C2H5OH। ठीक है, इसको बनाओगे आप तो C2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे OH। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना उसी के बेसिस पे। ये क्या है, इथेनॉल है, विच इज ऑल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H7OH which is propanol, which can also be written as प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके नेमिंग देखेंगे हम 1 2 3, स्ट्रक्चर को इस तरह से बनेगा और यहाँ पे लास्ट में OH।
अब ये पोजीशन भी चेंज हो सकती है बस, आप यहाँ पे इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है वहाँ पे भी। ठीक है, फिर फोर्थ आ रहा है आपका यहाँ पे C4H7 के बाद 9OH, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेनॉल जिसको ब्यूटाइल अल्कोहल आएगा। ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल आएगा आपका वो। तो ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्म स्ट्रक्चर भी देखिएगी तो 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा तो आपका कुछ, और यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, क्लियर। अब बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से बना लो, सिर्फ मैं आपको एक लास्ट वाला बता देता हूँ क्या आ रहा है आपका। CnH2n+2 जो था आपका, उसमें से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, तो CnH2n+1 और यहाँ पे OH ऐड हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल फंडा है। तो जब C10 है आपका तो C10 आएगा, H कितना आना चाहिए 10 + 10 22, 22 and 1 10 to the 20 21 OH, इस तरह से बनेगा C10H22 21 OH। और ये आपका क्या है, डेकेनॉल है। ठीक है, डेकेनॉल है आपका। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेनॉल है, तो यानी कि ये सब जगह पे डैश 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 हाइड्रोजन ही है ये आपका, और यहाँ पे OH आएगा। क्लियर, इस तरह से आपके ये कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये अल्कोहल है आपका, अल्कोहल क्लियर हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसी के बेस पे बना सकते हैं हम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे जो आपका है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के ऊपर जाते हैं। एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या बन रहा है। इस पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो भी सेम ही रहेगा, सिर्फ ANE जो आपका है लास्ट का सफिक्स वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब नेक्स्टली जो है आपका वो क्या है कि एल्डिहाइड देखना है हमें, विच इज योर CHO ग्रुप। CHO ग्रुप है तो यहाँ पे क्या लगता है, पीछे Al लगता है, Al। सो द वेरी फर्स्टली आप हम देखेंगे तो CH4 था ना आपका, तो CH4 में 1 2 3 4, तो CHO ग्रुप लगता है, तो HO डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो वेरी फर्स्टली इसमें बनेगा नहीं। तो सेकेंड थिंग हमें देखेंगे तो C2H 2 to the 4 6 था आपका, तो जो कन्वर्ट हो रहा है आपका 1 2 डबल बॉन्ड OH में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज योर एल्डिहाइड का कंपाउंड है आपका, जिसका फॉर्मूला है आपका C2H, गिन लो कितने 1 2 3 4 O। ठीक है, जिसको फर्दर आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH3CHO। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH3 था और वो CHO है, तो इसको क्या नाम देंगे आप, 2 कार्बन है तो इसको क्या नाम देंगे, इथेनॉल। ठीक है, Al आएगा, इथेनॉल आएगा आपका। इथेनॉल आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको फर्दर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल बनेगा आपका, एक कार्बन है तो 1 2 3 4 इसके कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड उधर है तो 2 डबल बॉन्ड इधर दे दिया, एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन की सिंगल है, या हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, हाइड्रोजन सिंगल है, या हाइड्रोजन सिंगल है, या हाइड्रोजन सिंगल है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, ये हाइड्रोजन ले रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन स्टेकिंग फ्रॉम हियर, ऑक्सीजन कार्बन का चाहिए तो कार्बन यहाँ से आया, और इस कार्बन को चाहिए तो ये कार्बन यहाँ से लेगा। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा कंपाउंड। क्लियर। फिर फर्दर अगर यहाँ पे अगर आप दूसरे देखेंगे तो ये पहला सेकंड था आपका इथेनॉल, जब यही 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, C3H4 है तो 5 6 O आ जाएगा, जिसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं आप CH3CH 1 2 3 डबल बॉन्ड O एंड H 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3CH2 OH। ठीक है, सी होमोलॉगस सीरीज मैंने पहले भी बोला था, डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप 2 था 3 हो गया, यहाँ पे 2 4 था, यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, विच इज नोन एज मीथेन प्रोप, थर्ड है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, फोर्थ आएगा आपका C4H 6 है तो 8O, जिसको फर्दर आप इस तरह से लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CHO, इस तरह से बनेगा आपका
वो आपका देख लो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ONH, ठीक है 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा वो। तो ये आपको चलता ही जाएगा, इस तरह से आप बना सकते हो उसको, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेनॉल सब चीज़ बनेगा। ये क्या बन रहा है आपका ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को बनाना है 7 वाला, ठीक है, विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियरली यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डबल ये CHO ग्रुप जो होगा वो एंड पे ही बनेगा, एक्सट्रीम एंड पे ही रहेगा, बीच में नहीं लगा सकते। इधर आपको इस एंड पे लगाओ या तो इस एंड पे लगाओ, ठीक है। फिर उनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन तुम इस तरह से दे दोगे, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन दे दो 3 4। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूला देखना है हमें, तो क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे एक CH2, ठीक है, ये भी एक CH2 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 है एंड यहाँ पे CHO। ऐसा नहीं लिखना है तो C7 आ जाएगा। H हाइड्रोजन गिन लो कितने आ रहे हैं अपने, 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C7H14 O, ठीक है। इस तरह से बन रहा है आपका। अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्वाइट सिंपल है, CnH2nO, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, ये 7 है तो 7 आपका हेप्ट आता है, तो ये हेप्टेनॉल आएगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ बन रही है। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को यही प्लान करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो, हमने दो फंक्शनल ग्रुप इसमें कवर किया है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल हमने कवर किया था। इसके अलावा 2 आपके फंक्शनल ग्रुप बाकी रहेंगे, 1 विल बी और कीटोन एंड सेकेंडली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, वो हम इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे आप ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो अभी देखा, इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लेना, क्योंकि उसी के थ्रू ये कंटिन्यूशन है उसी चैप्टर का। तो आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल ID पे, ठीक है। Thank you for watching. Do like, share, subscribe my channel. Keep supporting. Thank you so much.